नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि बहुत दिनों कभी नहीं बढ़ा था। अरे इन्हें बिल्कुल ठीक पहचाना, बद्रीनाथ ही है। इसमें लास्ट वीडियो क्लिप कल की है, जबकि बाकी सभी क्लिप पिछले साल सितंबर के महीने की हैं, जब मैं बद्रीनाथ गया था और वहां चल रहे मास्टर प्लान के कामों का मैंने जायजा लिया था। मैंने उस समय मलबा अलकनंदा में डंप किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए थे। वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नतीजा कुछ सामने आ चुका है और बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बद्रीनाथ धाम खतरे में है। तथाकथित स्मार्ट धाम के शिगुफे की असलियत पर बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। बद्रीनाथ स्मार्ट धाम प्रोजेक्ट पर आप मेरा पिछले साल सितंबर का वीडियो देखेंगे तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। आप वीडियो बीच में छोड़कर जाते हैं तो यह मेरे जैसे संघर्ष करने वाले पत्रकार की हत्या जैसा होता है, क्योंकि ऐसे में वीडियो आगे नहीं बढ़ता, व्यूअर कम मिलते हैं और अगला वीडियो बनाने का फिर मन नहीं करता है। बहरहाल पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो कल का है। बद्रीनाथ में अलकनंदा का जल स्तर बढ़ गया है। मुनादी कर लोगों को नदी के किनारे से हटने के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो बरसात के दिनों में नदियों का जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन बद्रीनाथ में ऐसा क्या हो गया कि तप्त कुंड से भी लोगों को हटा देना पड़ा। और तो और मास्टर प्लान के कामों के लिए एक जो पुल बनाया था वो भी अलकनंदा में बह गया। ऐसा तो बद्रीनाथ में 2013 में भी नहीं हुआ था, केदारनाथ आपदा के समय। उस समय पूरा पहाड़ भारी बारिश के कारण छत बिछत हो गया था, बद्रीनाथ और आसपास के क्षेत्र भी। इस साल तो अभी तक पहाड़ों में ठीक ठाक बरसात जैसी बारिश भी नहीं हुई, आज हालांकि हो रही है। तब भी बद्रीनाथ में ये हाल है तो आगे क्या होगा कल्पना कर सकते हैं। इस स्थिति के पैदा होने की असली वजह ये है। अच्छा, ये भी टूटेगा? और मलबा जो भी निकला ये सारा नदी में है? जब मैं पिछले साल सितंबर में बद्रीनाथ गया था तो वहां के पंडा पुरोहितों ने उसी समय कह दिया था कि जिस तरह सारा मलबा अलकनंदा में फेंका जा रहा है वह आने वाले समय में बद्रीनाथ के लिए खतरा बन सकता है, और ऐसा ही हुआ। पहली ही बरसात में बद्रीनाथ खतरे में आ गया है। विकास के नाम पर पहाड़ों को खोदने और मलबा नदियों में डंप कर देने की परंपरा पहाड़ों में पिछले कुछ सालों में खूब फली फूली है। तथाकथित ऑल वेदर रोड के मामले में हम ये सब देख चुके हैं। पर्यावरणविदों ने जब इस पर सवाल उठाए, आवाज उठाई डंपिंग जोन के मामले में, तो सड़क के किनारे जो ढलान है ऑल वेदर रोड के मामले में बात कर रहा हूं, तो जगह जगह डंपिंग जोन के बोर्ड लगा दिए। खुदाई के टाइम तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत मक इन डंपिंग जोन में रुक गया, इन ढलानों पे रुका, लेकिन बारिश होने के साथ ही सारा का सारा नदी में समा गया, बह गया। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की बात करें तो ये मास्टर प्लान पहले दिन से ही विवादों में रहा है। इस योजना की शुरुआत बद्रीनाथ को खोदकर उस समय की गई थी जब कपाट बंद थे, और न तो वहां कोई पंडा पुरोहित था न व्यापारी थे। 2024 के मई के महीने में कपाट खुलने के कुछ दिन पहले जब व्यापारी और पंडा पुरोहित वहां पहुंचे तो बद्रीनाथ पूरी तरह उजाड़ दिया गया था। लोगों को बताया गया कि उनका सामान किसी भवन में रखा हुआ है। लोग जब सामान लेने पहुंचे तो आधा अधूरा सामान ही कुछ लोगों को मिला, कुछ व्यापारियों को तो उनका सामान भी नहीं मिल पाया। दुकान पर हाँ, मंदिर के पास थी। हाँ ठीक, वो तो तोड़ दिया, बगल में थी, वहाँ से तोड़ दिया बिना अनुमति के, बिना नोटिस के तोड़ दिया उन्होंने। अब मेरा सामान भी सब चला गया नदी में, या डाल दिया, कहाँ दिया वो एक सामान भी नहीं दिया। कोई सामान भी वापस नहीं, बर्तन भी गए सब, बर्तन ये तो नए सब जोड़े हैं सर। इस साल अभी मिला है, अब देखिए यहाँ भी बोहनी बट्टा नहीं हो रहा सर, मैं बहुत परेशान है। बद्रीनाथ में जो पंडा पुरोहित
इस मंदिर के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक रहते आए हैं। परंपरागत तौर पर मंदिर की व्यवस्थाएं करते रहे हैं। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते रहे हैं। उन्हें भी अब स्मार्ट धाम के नाम पर वहां से हटाने की तैयारी की जा रही है, की जा चुकी है। तो यह स्मार्ट धाम बनाया किसके लिए जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बद्रीनाथ को भी कुछ सेठ साहूकारों के हाथों सौंपने का षड्यंत्र रचा गया है। बद्रीनाथ के पंडे पुरोहित यदि कहते हैं कि इस धार्मिक नगरी में मुनाफा बटोरने वाली पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वे कुछ गलत नहीं कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं, जितने भी लोग उसमें कार्यरत हैं, वो किसी भी रूप में ना तो वो हिमालय के प्रति इतने जागरूक हैं, ना तो उनको हिमालय के पर्यावरण के बारे में पता है, ना यहाँ पर हिमालय की जो भूगर्भीय स्थिति है उसके बारे में भी उन्हें अधिक पता नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप जाएंगे और सामने देखेंगे जहां भी ये रिवर फ्रंट का जो काम चल रहा है, इस रिवर फ्रंट के काम में इन्होंने किसी भी प्रकार से कि हम किस प्रकार से जो पुराने भवन बने हुए हैं उन्हें कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए इनके पास कोई। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो हो रहा है क्या सचमुच विकास है, या विकास के नाम पर आपको हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है और तीर्थ स्थलों को तहस नहस किया जा रहा है? बीजेपी सरकार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले केदारनाथ की हालत आपने देखी है। भारी भरकम निर्माण ने केदारनाथ को तबाह कर दिया है, बिल्कुल तबाह। अब केदारनाथ के ऊपर बार बार ये जो एवलांच आ रहे हैं, वे बता रहे हैं कि स्थितियां बेहद खराब हो चली हैं और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यहां के ग्लेशियर पूरी तरह ही खत्म हो जाए। यही बद्रीनाथ में भी हो सकता है और होना ही है, ये तय है। जिस बद्रीनाथ में हमारे पुरखों ने शंख बजाने तक की पाबंदी लगाई थी, वहां बड़ी बड़ी मशीनें और भारी भरकम निर्माण इस उच्च हिमालयी क्षेत्र की क्या हालत करने वाले हैं, ये सोचकर भी चिंता होती है। अब वक्त आ गया है जब हम सबको प्रकृति और अंततः मानवता का विनाश करने वाली ऐसी सभी योजनाओं का एकजुट होकर विरोध करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो सब किया जा रहा है, ये कुछ ठेकेदार कंपनियों के मुनाफे के लिए किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां या उनके कर्ता धर्ता एक खास राज्य के हैं। वक्त जाया न करें, अपनी पीढ़ियां बचानी है तो प्रकृति के संरक्षण के लिए उठ रही आवाजों के साथ अपनी आवाज को शामिल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बारकोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।